नमस्कार स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, लेसन को आगे रीड करते हैं। He left the room and retired for the night, expecting Iswan to suck for a couple of days. शक मीन नाराज़ करना, एक्सपेक्ट उम्मीद करना। उसने कमरा छोड़ दिया और रात के लिए सो गया, यह उम्मीद लगाकर कि ईश्वरन 2 दिनों तक नाराज़ रहेगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन अगली सुबह वह यह पाकर हैरान था कि रसोइया हमेशा की तरह खुश और बातूनी था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Unease mean बेचैनी। उसी दिन से महेंद्र अपनी बहादुरी की बातचीत के लिए एक निश्चित बेचैनी के साथ सोने के लिए चला गया। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. वह अपने बिस्तर से आगे खिड़की में से बाहर अंधेरे में झांकने लगा। Trying to make sure, इस बात का विश्वास करने के लिए that there was no movement of dark shapes in the vicinity. विसिनिटी क्षेत्र की बाहर क्षेत्र में कोई भी काली आकृति की गतिविधि नहीं थी। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. परंतु मीलों दूर फैक्ट्री की झमझमाती हुई बत्तियों के साथ अंधेरे के सागर को ही वह केवल देख पा रहा था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. वह हमेशा पूर्णिमा की रातों को दूधिया सफ़ेद भूदृश्य की प्रशंसा करना हमेशा पसंद करता था। But after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन भूतनी की ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद उसने खिड़की से बाहर झाँकना बंद कर दिया। जब भी पूर्णिमा की रात होती थी। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. Low moan का मतलब धीमी कराने की आवाज़। एक रात को महेंद्र उसकी खिड़की के बिल्कुल नज़दीक धीमी कराने की आवाज़ के द्वारा उसकी नींद से जगा दिया गया और जाग गया। At first he put it down to a cat prowling around for mice. चूहे प्राउलिंग घूमना। पहली बात उसने एक बिल्ली को चूहे के लिए घूमते हुए मान लिया कि बिल्ली करा रही होगी, बिल्ली चूहों को के लिए टकटकी लगा रही होगी। बट द साउंड वाज टू गटल फॉर ए कैट, लेकिन आवाज़ बिल्ली की तरह ही ज़्यादा गले से निकल रही थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने बाहर देखने की अपनी उत्सुकता पर विराम लगाया, कहीं उसे कोई ऐसा दृश्य न दिख जाए जो उसके हृदय को रोक दे। But the wailing became louder and less feline. लेकिन कराहने की आवाज़ और ज़्यादा ऊंची होती गई और बिल्ली की कम लग रही थी, बिल्ली की आवाज़ नहीं लग रही थी। He could not resist the temptation anymore. लेकिन अब वह प्रलोभन को और ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाया।
डियर स्टूडेंट, आगे स्टडी करते हैं। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. खिड़की के फ्रेम के स्तर तक अपने आप को झुकाते हुए उसने बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को बाहर देखा। They are not too far away, वहाँ कुछ ज़्यादा दूर नहीं। Was a dark cloudy from clutching a bundle, एक गट्ठे को पकड़े हुए उसने एक काली बादलनुमा आकृति देखी। महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, महेंद्र को ठंडा पसीना छूट गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वापिस तकिए पर जा गिरा। पांटिंग आफते हुए जा गिरा वापिस तकिए पर। एज ए ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस, जैसे वह भूतों के अनुभव से धीरे धीरे उभरा। He began to reason with himself, उसने अपने आप को सांत्वना देना शुरू किया। एंड फाइनली concluded, और अंततः उसने निष्कर्ष निकाला that it must have been some sort of auto-suggestion, कि वह अवश्य ही किसी प्रकार की आत्मसलाह उसे मिली होगी। Some trick, उसे कुछ चाल महसूस हुई। that his subconscious had played on him, कि उसके अर्धचेतन दिमाग ने जो उसके ऊपर चली थी। सबकॉन्शियस अर्धचेतन। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, उस समय तक वह सुबह जाग गया था। हैड ए बाथ, स्नान किया। एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता लेने के लिए बाहर निकला। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, मीन स्मृति, याद। फेड होता है धुंधला होते जाना, कम होते चले जाना। और हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछली रात का डर धीरे धीरे उसकी स्मृति से दूर होता चला गया, कम होता गया। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट, ईश्वरन ने दोपहर के पैकेट के साथ दरवाजे पर उसका अभिवादन किया। एंड हिज बैग, और उसके थैले के साथ। जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रेंट एंड सैड, महेंद्र जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रख रहा था, ईश्वरन हिनहिनाया, मतलब दांतों में से हंसी निकली मुस्कान के रूप में। एंड सैड, और कहने लगा, सर रिमेंबर, श्रीमान जी याद रखिए। द अदर डे, किसी दूसरे दिन को आप याद कीजिए। व्हेन आई वाज टेलिंग यू, जब मैं आपको बता रहा था। अबाउट द फीमेल घोस्ट, एक मादा भूत के बारे में। विद ए फोएटस इन इट्स आर्म्स, जो अपनी बाजुओं में एक भ्रूण को लिए हुए थी। यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, वस्तुओं की कल्पना, ऐसी चीज़ों की कल्पना करने से तुम मेरे से इतने नाराज़ हो गए थे। वेल, खैर, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, पिछली रात को तुमने स्वयं ही उसको देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, मैं कराहने की आवाज़ को सुनकर दौड़ा दौड़ा आया। दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो तुम्हारे कमरे से आ रही थी। आगे स्टडी करते हैं। लास्ट पैरा ऑफ दिस लेसन। ए चिल went down Mahendra's spine, a chill, एक ठंडक महेंद्र की रीढ़ की हड्डी के ऊपर से दौड़ गई। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence, वह ईश्वरन का उसके वाक्य को पूरा करने का इंतज़ार उसने नहीं किया। He hurried away to his office, वह जल्दी से अपने ऑफिस की ओर दौड़ गया। And handed in his papers, अपने कागज़ हाथ में लेकर, resolving to leave the haunted place, भूतों वाले उस जगह को छोड़ने का संकल्प लेकर चला गया। द वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले ही दिन उसने संकल्प लिया कि अगले दिन मैं इस स्थान को छोड़ दूंगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था ईश्वरन द स्टोरी टेलर, रिटन बाय R.K. लक्ष्मण। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।